आज हम D10 के फिफ्थ हाउस के बारे में बात करेंगे। फिफ्थ हाउस हमें इंटेलिजेंसी के बारे में बताता है और D10 का लगन हमें जीवन के अंदर समस्त कर्मों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि आप अपने जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक किस प्रकार के काम करेंगे और इस काम के लिए हम लगन को एक एक भाव से जो है कनेक्ट करके देखते हैं और इस लगन का आकलन करते हैं। आज हम फिफ्थ हाउस के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिफ्थ हाउस से हम ये देखते हैं कि आप अपने जीवन के अंदर जो भी कर्म करेंगे उसमें आपकी इंटेलिजेंसी का लेवल किस प्रकार का रहेगा। मान लीजिए कि फिफ्थ हाउस के अंदर बुध या शुक्र के जैसे राजसिक ग्रह देखने को मिलते हैं तो ऐसा व्यक्ति अपनी इंटेलिजेंसी के द्वारा सभी को प्रभावित करता है, अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा, अपनी आकर्षण शक्ति के द्वारा। ऐसा व्यक्ति बड़ी मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसान बनाकर उसमें अपना फायदा निकाल लेता है। कहते हैं कि जब आपके बुध और शुक्र कुंडली के अंदर अच्छी स्थिति में हो तो ऐसे व्यक्ति को आप अगर जंगल में भी छोड़ दो तो वहां से भी अपनी फायदे की डील निकाल के लेके आ जाएगा। ये इस प्रकार के ग्रह माने जाते हैं राजसिक प्लेनेट। अब यदि मंगल फिफ्थ हाउस के अंदर हो तो मंगल ज़्यादा सोच विचार करने की इजाज़त नहीं देता। बस जो आया तुरंत डिसीजन लिया और लग गए काम पे, फिर जो होगा देखा जाएगा। अगर काम आसानी से बनता हो तो ठीक है, अगर आसानी से नहीं हुआ तो फिर वो लड़ाई झगड़े मारपीट या फिर जो है किसी भी प्रकार से चीज़ों को अपने वश में करने की कोशिश करने की प्रवृत्ति भी जो है ये मंगल देता है। अगर राहु फिफ्थ हाउस के अंदर है तो ये राहु शाम दाम दंड भेद की नीति को अपनाते हुए किसी भी तरह से अपने फायदे की बात करने के लिए जो है व्यक्ति को प्रवृत्त करता है। यानी कि जो ग्रह आपके फिफ्थ हाउस के अंदर है उस ग्रह के आधार पर आप ये देख सकते हैं कि व्यक्ति जिन जिन कामों को करेगा उसके अंदर उसकी इंटेलिजेंसी का लेवल किस प्रकार का रहेगा। अब फिफ्थ हाउस से हम प्रोडक्टिविटी को भी देखते हैं, उत्पादन क्षमता। यदि लगन कुंडली के अंदर हम फिफ्थ हाउस को देखें तो हम संतान उत्पत्ति को देखते हैं और D10 के अंदर हम ये देखते हैं कि व्यक्ति जो काम करेगा उसके अंदर उसकी निर्माण करने की क्षमता किस प्रकार की रहेगी। तो फिफ्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह को देखकर हम ये बता सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर निर्मित करने की शक्ति कितनी देगी, नवनिर्माण करने की क्षमता किस प्रकार की रहेगी। फिफ्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह हमें पूर्व जन्म के कर्मों के बारे में भी बताते हैं। यदि आपके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हैं तो फिफ्थ हाउस के अंदर आपको शुभ ग्रह देखने को मिलेंगे, शुभ ग्रहों का प्रभाव उनके ऊपर देखने को मिलेगा। और जब इस प्रकार की ग्रहों की स्थिति हमें देखने को मिलती है तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर सरलतम परिस्थितियां पाता है काम करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज भी ऐसे व्यक्ति को भरपूर मिलती है। फिफ्थ हाउस से हम एजुकेशन को देखते हैं तो फिफ्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह हमें ये बताते हैं कि आप अपने जीवन के अंदर जो काम करने जा रहे हैं उसमें आपकी सीखने की ललक कितनी है, सीखने की प्रवृत्ति कितनी है। अगर यहाँ ग्रहों की स्थिति अच्छी रही तो आप चीज़ों को सीखने के लिए भरकस प्रयास करते हुए नजर आएंगे। आप किसी भी काम को करने से पहले उसका होमवर्क करेंगे और उसे अच्छी तरह समझ कर परख कर उसका इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। ये तो हुई फिफ्थ हाउस की बात लगन के नज़रिए से। परंतु जब हम करियर का विचार करते हैं तो हम D10 के टेंथ हाउस को देखते हैं और टेंथ हाउस से अगर हम फिफ्थ हाउस की बात करें तो ये एट्थ हाउस होता है। ठीक इसी प्रकार से आप फिफ्थ से टेंथ को देखें तो ये सिक्स्थ हाउस होता है।
यानी कि दोनों घरों के बीच में 6-8 का संबंध हमें देखने को मिलता है। इसे षडाष्टक कहा जाता है और ये कुंडली के सबसे बुरे योगों में से एक माना जाता है। और इस योग की सबसे बड़ी खूबी है कि यहाँ पर दो घरों के बीच में किसी भी प्रकार का सामंजस्य हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि दोनों ही घरों की सोच अलग रहती है, दोनों की विचारधारा अलग रहती है, दोनों का काम करने का तरीका एकदम डिफरेंट टाइप का होता है, क्योंकि दोनों ही घरों के कारकत्व दो अलग अलग माध्यमों से व्यक्त होते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 10th हाउस में आपके कुंभ राशि है, मेष लगन की कुंडली है, और 10th हाउस में आपके मकर राशि है, तो 5th हाउस के अंदर आपकी सिंह राशि होगी। अब आप समझिए कि एक तरफ आपकी सिंह राशि है जो अग्नि तत्व की राशि है, और 10th हाउस के अंदर हमें मकर राशि देखने को मिलती है जो कि पृथ्वी तत्व की राशि है। दोनों ही राशि तत्वों के अंदर किसी भी प्रकार की हमें कोई समानता देखने को नहीं मिलती। जहां अग्नि तत्व की राशि है वो धर्म तत्व की राशि भी कहलाती है, तो मकर राशि जो है पृथ्वी तत्व की राशि कहलाती है। दोनों का काम करने का तरीका अलग है, दोनों की सोच अलग है। तो यहाँ पर आपको जो है दोनों घरों के अंदर किसी भी प्रकार का कोई सामंजस्य नज़र नहीं आएगा। अगर हम स्वामी घरों की भी बात करें तो सूर्य और शनि दोनों ही एक दूसरे के कट्टर शत्रु माने जाते हैं, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का सपोर्ट जो है हमें देखने को नहीं मिलता। तो ये जो 6-8 का संबंध है, वो जब बात करियर की आती है तो आप 5th हाउस में बैठे हुए ग्रहों को देखकर बड़ी आसानी के साथ में बता सकते हैं कि इस नेटिव की लाइफ के अंदर, इस नेटिव के करियर में किस प्रकार की समस्याएं आने वाली है, या इस नेटिव का करियर किस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित रहने वाला है। यदि 5th हाउस के अंदर पाप ग्रह बैठे हैं या पाप ग्रहों का प्रभाव हमें ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नेटिव अपने इस करियर के अंदर अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर चलेगा। सबसे पहले तो इसको काम शुरू करने के अंदर ही दिक्कतें बहुत आएंगी, इसको स्टार्ट मिलना बहुत मुश्किल है, और जो भी स्टार्ट मिलेगा उसे शून्य से स्टार्ट करना होगा। छोटे लेवल पर जो है काम शुरू करना होगा, फिर धीरे धीरे इसको आगे बढ़ना होगा। और साथ ही साथ ये जो 10th हाउस से 5th हाउस 8th होता है, तो 8 से हम सभी प्रकार की परेशानियों देखते हैं, सभी प्रकार की दुविधाओं को देखते हैं। तो जब पाप घरों का प्रभाव यहाँ 5वें घर के अंदर हमें ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी 5वें घर में बैठे हुए घरों की दशा आएगी, तो वो समय होगा व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी समस्याओं का। और फिर जो ग्रह 5वें घर को पीड़ित कर रहा है, उस ग्रह की अंतर्दशा भी अगर साथ में आ जाए, तो फिर यहाँ पर करियर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगता है। क्योंकि आप देखते हैं कि D1 के अंदर 8th हाउस को हम जीवन या मृत्यु से जोड़कर देखते हैं। यदि 8th हाउस के अंदर पाप घरों का प्रभाव ज़्यादा हो तो व्यक्ति की आयु के अंदर कमी को हम देखते हैं। ठीक इसी प्रकार से D10 के 8th हाउस में, यानी कि 10th हाउस के 8th के अंदर यदि पाप ग्रहों का प्रभाव हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इसे हम कर्मों का अंत कह सकते हैं। तो जब भी कभी इस प्रकार के ग्रहों की दशा होगी, 5वें घर में बैठे हुए ग्रहों की दशा और पीड़ित करने वाले ग्रहों की अंतर्दशा, तो ऐसे समय में आप देखेंगे कि जो व्यक्ति बरसों से किसी काम को सफलतापूर्वक करते चला आ रहा है, ऐसे आदमी का काम ठप हो जाता है, बंद होने की कगार पर पहुंच जाता है। आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति की जॉब जो बहुत अच्छी चल रही होती है, वो छूटने की कगार पे आ जाती है या छूट जाती है।
या छुड़वाई जाती है। क्यों? क्योंकि सिक्स्थ हाउस जो है हम जॉब देखते हैं और ये फिफ्थ हाउस होता है, वो सिक्स्थ का ट्वेल्थ होता है, यानी कि सिक्स्थ का नेगेशन। ठीक इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जब फिफ्थ हाउस में जब पाप घरों का प्रभाव ज़्यादा होता है और जब इन घरों की दशाएं चालू होती है तो व्यक्ति के पेमेंट ब्लॉक होते हुए नज़र आते हैं। वो पेमेंट जो आप अपनी सर्विस के बदले लेते हैं, वो पेमेंट जो आप किसी प्रोडक्ट को सेल करके अपने कस्टमर से लेते हैं, क्योंकि सिक्स्थ हाउस कस्टमर का पैसा है और फिफ्थ हाउस जो होता है वो सिक्स्थ हाउस का नेगेशन होता है, यानी कि ट्वेल्थ हाउस होता है। तो इस प्रकार के जब ग्रहों की दशा आती है तो पेमेंट ब्लॉक होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक इसी प्रकार से जब सिक्स्थ हाउस से हम डिसिप्लिन को देखते हैं, सिक्स्थ हाउस से हम सेवा भाव को देखते हैं, और जब पांचवें घर में बैठे हुए ग्रहों की दशाएं आती है तो व्यक्ति आलसी हो जाता है, व्यक्ति लीपापोती का काम करने लगता है, व्यक्ति के अंदर सेवा भाव का अभाव देखने को मिलता है और व्यक्ति जो है अनुशासनहीन होकर जो है काम करने लगता है। नतीजा, करियर के अंदर बहुत बड़ा झटका देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से पांचवें घर में बैठे हुए ग्रहों को देखकर आप बड़ी आसानी के साथ में बता सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार की समस्याएं आने वाली है और कब आने वाली है। परंतु अगर इसे हम रेमेडी के नज़रिए से देखें तो ज्योतिष के अंदर एक सबसे बड़ा सूत्र है कि जो ग्रह आपको पीड़ा दे रहा है, जो भाव आपको पीड़ा दे रहा है, यदि आप उसे ही पूरी तरह से अपना लें तो फिर समस्या के अंदर निश्चित रूप से जो है कमी आएगी ही आएगी। क्यों? क्योंकि आप उस ग्रह से जुड़ के उसके प्रभुत्व को स्वीकार कर रहे हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे मान लीजिए कि एक शरीफ आदमी है, किसी ऐसे ग्रुप के साथ में बन जाता है जो हर तरह के गलत धंधे करते हैं, चोरी डकैती मारपीट खून खराबा जुआ शराब जो भी है सब गलत काम वो करते हैं। ऐसे में वो जो शरीफ आदमी है वहाँ पर एकदम सुकड़ कर रह जाएगा, वो उसे जीने नहीं देंगे, कदम कदम पर उसके लिए जो है मुश्किलें खड़ी करेंगे और उसकी जान को खतरा हमेशा बना रहेगा। परंतु वही व्यक्ति अगर ये कहे कि जो काम आप कर रहे हैं मैं भी वही काम करना चाहता हूँ, मैं आपका सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो क्या ऐसे में वो जो बदमाश लोग हैं, वो जो ग्रुप है, वो इसे सपोर्ट करेगा? एकदम करेगा। क्यों? क्योंकि वो उसे अपने मन के मुताबिक काम करने के लिए जो है कह रहे हैं और ऐसा व्यक्ति जो है राजी भी हो गया है करने के लिए, तो फिर उसका सपोर्ट करना भी जो है बनता है। यही बात जो है ग्रहों के ऊपर लागू होती है। ग्रह आपको अगर समस्याएं दे रहा है, आप यदि उसे एक्सेप्ट कर ले, उसे अपना लें, उसी के तौर तरीके से जो है आप काम करने लग जाएं, तो फिर वो ग्रह आपको समस्या देने की बजाय जो है आपका सपोर्ट करने लग जाता है। अगर हम इसी 10वें घर के परिप्रेक्ष्य में 5वें घर को देखें, मान लीजिए कि 5वें घर के अंदर पाप ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा है। मान लीजिए कि 5वें घर पर मंगल की दृष्टि आ रही है और 5वां घर पूरी तरह से पीड़ित है, तो आप जब भी दशाएं आएगी तो आप समस्याओं का अनुमान लगा सकते हैं। ऐसे में यदि आप 5वें घर से 8वें घर से और मंगल इन सब से कनेक्ट होकर कोई काम करते हैं तो आपकी समस्याएं कम भी हो सकती है। जैसे कि मान लिया जाए कि 5वें घर से आप प्रोडक्शन को देखते हैं और 8th हाउस से आप रिसर्च को देखते हैं और मंगल से आप टेक्निकल कामों को देखते हैं। यदि आप रिसर्च करके किसी टेक्निकल चीज़ का प्रोडक्शन करना शुरू कर दें तो आपके अंदर 5वें घर का भी यूटिलाइज होगा, 8वें घर का भी यूटिलाइज होगा और मंगल का भी यूटिलाइज हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब आप ग्रहों का और भावों का आकलन करके उनसे जुड़ने का प्रयास करते हैं तो आपकी समस्याएं जो है कम भी हो सकती है, उसके अंदर आपको बहुत सारा रिलीफ मिलते हुए नज़र आता है। तो इस प्रकार से आप
करियर का आकलन कर सकते हैं 5वें घर में ग्रहों की स्थिति को देखकर। तो ये था D10 में 5th हाउस को लेकर एक विश्लेषण। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए यूज़फुल रहेगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर हिट कर दीजिए। और आपको ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है और आपकी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर ही यहाँ वीडियो बनाए जाते हैं। इस चैनल पर मैं अपने समस्त ज्योतिषीय अनुभवों को आपके साथ में तहे दिल से शेयर करने का प्रयास करता हूँ और इस इंटेंशन और क्लैरिटी के साथ में कि जो समय मुझे आप दे रहे हैं उसका सही सदुपयोग करके मैं आपको दे सकूं। और इस काम को करने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है और जिसे करके काफ़ी खुशी भी मिलती है। और ये खुशी तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप समर्थन करेंगे। और यदि आप मुझसे किसी भी समस्या पर कंसल्टेंसी लेना चाहे, अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहे या फिर मुझसे ज्योतिष सीखना चाहे तो आप नीचे दिए हुए नंबरों पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू।